हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिल्की एंड क्लाउडी क्रिस्टलाइन लेंसेज इन आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटारैक्ट, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 2, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट है। जो लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, तो वो क्या होता है, सभी जगह क्या होता है, सेम, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। क्वेश्चन 3, डैश इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो है कॉमर्शियल यूनिट क्या है, तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं के, और डब्ल्यू जो है बड़ा लिखना पड़ेगा और एच स्मॉल। क्वेश्चन 4, ड्रा ए सिंबल ऑफ वायर ज्वाइंट, यानी कि तार का जो ज्वाइंट है उसका सिंबल क्या होता है, तो इस तरीके से जो है वायर का ज्वाइंट का जो है सिंबल होता है, यानी कि एक तार होगा और इसके साथ दूसरा जो है एक तार ज्वाइंट हमें करना है। क्वेश्चन 5, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट्स, यानी कि शॉर्ट सर्किट के टाइम जो करंट होगा सर्किट के अंदर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हैवीली, यानी कि बहुत ज़्यादा जो करंट क्या होगा, इंक्रीज शॉर्ट सर्किट के टाइम। क्वेश्चन 7, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट नेवर डैश ईच अदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है मैग्नेट के अंदर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे ये मैग्नेटिक जो है अपने पास मैग्नेट बार मैग्नेट है, इस प्रकार लाइनें होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, हमेशा जो इनके बीच में क्या रहता है, गैप। क्वेश्चन 8, नेम द सब्सटेंस विच हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज़्यादा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का। क्वेश्चन 9, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट, एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंटर करता है 90 डिग्री के साथ। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो किस डायरेक्शन में जो वर्क करेगा, तो ये करेगा इनटू द पेज, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ऑफ ए सर्किट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि जब लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर यानी कि अर्थिंग पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज यानी कि वो जो वायर मिलते हैं तब क्या होता है, ओवरलोडिंग। तो इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट, ओवरलोडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन 11, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस इफ इट हैज़ फोकल लेंथ -40, -40 डिग्री अगर सेंटीमीटर जो है इसकी फोकल लेंथ है तो वो कैसा जो है लेंस होगा, वो कनकेव लेंस होगा, क्योंकि नेगेटिव में यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है। क्वेश्चन 13, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज़, तो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसकी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। क्वेश्चन 14, राइट एंड थंब रूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि राइट एंड थंब रूल जो होता है वो किसकी डायरेक्शन को जो है डिटरमाइन करता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को, जो इसमें ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 15, इनसाइड ए मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम, यानी कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, साउथ टू नॉर्थ, यानी अगर इधर साउथ है इधर नॉर्थ है तो अंदर की तरफ जो है साउथ से नॉर्थ जाएगी, यानी कि इस प्रकार से जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। और बाहर से आपको पता ही होगा उल्टी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जो है यहाँ पे आएगी। बाहर से क्या होता है, ये आपकी यहाँ पे उल्टी हो जाती है, बाहर से होती है नॉर्थ से साउथ, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। क्वेश्चन 16, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, तो इसका आंसर है 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। क्वेश्चन 17 है, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रो ए होल ए एंड बी एंड इमर्ज आउट द बॉक्स थ्रो होल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड
बी इनसाइड द बॉक्स, यानी कि यहाँ पे दो होल हैं ए और बी, उनकी सहायता से जो है एक लाइट गुजारी जाती है, एक बीम, और वो सी और डी से बाहर निकल जाती है होल से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट से लाइट गई और सी से निकल गई, बी से लाइट गई, डी से निकल गई। तो ये कौन सा जो है क्या होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये जो क्या एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, वोल्टेज को कौन दिखाता है। तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन डिवाइड में करंट मल्टीप्लाई में टाइम, यानी कि वर्क डन, ठीक है याद रखना, वर्क डन डिवाइड में करंट यानी कि आई मल्टीप्लाई में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। वर्क डन ऊपर हो जाएगा और करंट और टाइम नीचे होगा। क्वेश्चन 16, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ ए सर्किट, यानी कि कौन सा एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो हमें बचाता है शॉर्ट सर्किट से या फिर ओवरलोडिंग से। तो वो यूज़ करते हैं फ्यूज़। ये तो सभी को पता होगा, हर चीज़ में जो लगभग जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसमें फ्यूज़ लगा होता है। क्वेश्चन 20, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि जो क्लियर स्काई वो ब्लू क्यों दिखता है। बिकॉज ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, यानी कि खिंड जाता है, दूर दूर हो जाता है। क्वेश्चन 21, राइट द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, ये लेंस फॉर्मूला आता है ये। क्वेश्चन 22, राइट द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, यानी कि नज़दीक का पॉइंट कितना होगा और दूर का पॉइंट क्या होगा एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। तो नियर जो पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि कोई चीज़ आपको देखनी है क्लियरली तो उसके लिए आपकी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दूर तक हम कितना देख सकते हैं, तो इनफाइनाइट, यानी कि आप कितना भी दूर तक देख सकते हैं, जैसे हम आसमान की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 23, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ ए कार, एक कार की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा जो है लेंस मिरर होता है, सॉरी कनकेव मिरर, यानी कि कार की जो हेडलाइट होती है इस प्रकार से होती है। इधर आपका जो है बल्ब लगा होता है, इधर से लाइट जो है टकरा के इस प्रकार जो है दूर तक जाती है, ठीक है। ये कौन सा जो आपका मिरर है, कनकेव मिरर। क्वेश्चन 24, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, यानी कि जो गाड़ी के जो शीशे होते हैं साइड वाले उनमें कौन सा मिरर लगा होता है, कन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो है कौन सा मिरर लगेगा, कन्वेक्स मिरर, यानी कि जो गाड़ी के शीशे होते हैं आपने देखा होगा इस तरीके से जो अंदर की तरफ जो इसकी पॉलिश की जाती है, यानी कि इस टाइप के जो है मिरर होते हैं, ठीक है। यानी उसमें आपको क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमें बड़ा दिखाई देता है, थोड़ा सा जो है ना आपको ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो कोई फोटो होगी पीछे से गाड़ी आ रही है वो हमें जो है थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो जो रियर व्यू मिरर होता है गाड़ियों के अंदर उसमें जो है कन्वेक्स जो है मिरर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइंस यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए लाइमस्टोन, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन जब होता है लाइमस्टोन का तो उसमें से जो है लाइमस्टोन का तो उसमें से क्या निकलता है, तो उसमें निकलता है क्विक लाइम, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 26, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर्स व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स्ड, तो यहाँ पे जो है कौन सी केमिकल जो रिएक्शन होगी तो ये हो जाएगा प्रिसिपिटेशन, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 27, टेमराइड कंटेंस डैश एसिड, टेमराइड के अंदर कौन सा जो एसिड होता है, टाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन 28, नेम द एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल है, ये सिल्वर। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी कि कौन सा जो है ऑक्सीडेशन को क्या करता है, प्रिवेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 29 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, तो ये होता है एसिटिक एसिड का, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 31, डैश इज द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के टाइम जो है कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है इलाज के लिए, तो ये होती है एंटासिड। क्वेश्चन 32, नेम द सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड्स आर इनसोलेबल,
यानी कि आपको जो है सॉल्वेंट का नाम बताना है जिसमें जो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। एक होता है सोल्युबल जो घुलनशील होता है, एक होता है इनसोल्युबल सोल्यूबल। तो ये कैरोसिन पेट्रोल ऑयल क्या है, ये इनसोल्युबल। क्वेश्चन 33, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड विद कॉपर ऑक्साइड। यानी कि उस प्रोडक्ट का कलर क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, तो उसका हो जाएगा कलर ब्लू ग्रीन। क्वेश्चन 34, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम। कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, किसके अंदर, जिप्सम के जो क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर, तो उसमें होते हैं 2, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 35, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन जो गैस है किसके साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाती है, तो नाइट्रोजन के साथ। आपको बताना है अपने वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की परसेंट कितनी है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप सभी को पता भी होगा नाइट्रोजन की जो परसेंट है वो कितनी है। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। इन दोनों के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36, नेम द गैसेज प्रोड्यूस्ड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। कौन कौन सी गैस जो है निकलती है जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है लेड नाइट्रेट का, तो इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है NO2 और ऑक्सीजन निकलती है O2। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंग सोडा। क्वेश्चन 38, विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। मोस्ट डक्टाइल जो है मेटल कौन सा, ये होता है गोल्ड, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 39, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद टू फॉर्म इथाइल इथेनोएट। यानी कि इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करके इथाइल इथेनोएट बनाता है, तो ये होता है इथेनॉल के साथ। क्वेश्चन 40, नेम द केमिकल कंपाउंड विच मेक्स टूथ एनिमल। यानी कि कौन सा जो है केमिकल कंपाउंड है जो टूथ एनिमल बनाता है, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सा जो है पेटाइट। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रिवेंट्स रेसिडिटी इन फूड। कौन सी गैस जो है भोजन के अंदर रेसिडिटी से जो है प्रिवेंट करती है, बचाती है, तो ये होती है नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 42 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। NaHCO3 का जो है कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 43, डैश इज द नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का जो है गुड कंडक्टर है, तो ये है ग्रेफाइट। जो आपकी जो है पेंसिल होती है उसके अंदर होता है वो ग्रेफाइट। क्वेश्चन 44, वाई सोडियम मेटल केप्ट इन कैरोसिन। जो सोडियम जो मेटल है धातु है, ये कैरोसिन जो तेल है उसके अंदर क्यों रखी जाती है, तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड कैच फायर। क्योंकि जो सोडियम होता है ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर इसको बाहर खुले हवा में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और जो है आग पकड़ लेगी, इसलिए इसको कैरोसिन में रखते हैं। क्वेश्चन 45, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। जब जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है एक रिएक्टिव मेटल के अंदर डालेंगे, तो इसका केमिकल जो रिएक्शन लिखनी है, तो केमिकल रिएक्शन होगी Fe प्लस में H2SO4, आगे बनेगा FeSO4 प्लस में H2। क्वेश्चन 46, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। क्वेश्चन 47, नेम द टू मेटल्स विद लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। उस जो है कोई दो मेटल के नाम बताइए जिनकी डेंसिटी लो है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, तो ये है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। क्वेश्चन 48, राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स एंड एल्केन्स। एल्कीन और एल्केन का जो है जनरल फॉर्मूला लिखना है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और जनरल फॉर्मूला एल्केन का होता है CnH2n प्लस में 2। क्वेश्चन 49, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो इसका आंसर है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तब साल्ट और वाटर जो है बनते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखिए NaOH प्लस में HCl, तो ये बनेगा NaCl प्लस में H2O, यानी कि साल्ट और वाटर। क्वेश्चन 50, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड के नाम लिखने हैं। पहला कंपाउंड है
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, तो इसका नाम होता है ब्यूटीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, तो इसका नाम बनेगा यहाँ पे हेक्सेन। HCHO, तो इसका होता है मिथेनॉल। नेक्स्ट है डी का CH3 CH2 CH2 OH, ये होता है प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है CH3 CH2 COH, ये होता है प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन 51, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रा फ्रॉम पेंटेन। पेंटेन से जो है कितने स्ट्रक्चरल जो आइसोमर है वो ड्रा किए जा सकते हैं, तो ये होता है 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन 52 का है, वेयर डज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट, ठीक है, पायरूवेट टेक्स प्लेस इन सेल, तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन जो इसका राइट है। क्वेश्चन 53, विल्टिंग ऑफ लीव्स इन प्लांट इज कोज्ड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, तो इसमें ये ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 54, ओजोन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ओजोन जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के कितने एटम से बनता है, तो 3 एटम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जो है, ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कौन सा जो मेन पार्ट है जो हमारी सोचने में मदद करता है, वो होता है फोर ब्रेन, ये ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 56, विच क्रोमोसोम इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, वाई क्रोमोसोम, क्योंकि जो वाई है ये मेल के अंदर यानी कि आदमी के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन 57, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय डैश ग्लैंड, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये कौन सी ग्लैंड से निकलता है, सीक्रेट होता है, तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन 58, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म क्या है, तो इसका आंसर है दिस ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स इन रिस्पॉन्सिबल टू पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड बाय ए गर्ल चाइल्ड फ्रॉम हिज फादर, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे क्रोमोसोम X, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 60A, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टाल पी प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स, द प्रोगेंसी all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that genetic mix-up of tall parent can be depicted as, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 में, कैपिटल T स्मॉल t डबल जो है WW कैपिटल, तो इसमें C ऑप्शन राइट है। कैपिटल T आएगा, स्मॉल t आएगा और दोनों W बड़े आएंगे। 61 क्वेश्चन, प्राइमरी कंज्यूमर कैम एट डैश ट्रोपिक लेवल इन ए फूड चेन, सेकेंडरी ट्रोपिक लेवल। क्वेश्चन 62, नेम द हार्मोन दैट हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर इन शॉर्ट टिप, यानी कि कौन सा जो है हार्मोन होता है जो है लॉन्गर जो शॉर्ट होता है उसमें काम आता है, तो ये होता है एक्सिन। क्वेश्चन 63, हु गेव द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, किसने इनहेरिटेंस का रूल दिया, मेंडल ने, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट F2 रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट्स, तो इसका रेशियो होगा 9:3:3:1, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 65, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स प्रोड्यूस डैश एंड डैश, यानी कि जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फैट्स का तो क्या बनता है, क्या प्रोड्यूस होता है, तो पहले में आएगा फैटी एसिड और दूसरा जो है ये आ जाएगा ग्लाइसरोल, ये दो जो है प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन 66, व्हाट इज प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन क्या है, तो इसका आंसर है वेरियस केमिकल्स दैट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स इन टू द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो अपने आप जो है ख़त्म नहीं होता है, तो कौन है वो, ग्लास। ग्लास क्या है, एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है पदार्थ है, ठीक है, सब्सटेंस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन, तो रीजनरेशन के द्वारा जो है कौन सा रिप्रोड्यूस हो सकता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों हो सकते हैं, तो इसमें C ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन 69, ओजोन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 एटम्स ऑफ, यानी कि ओजोन जो
मॉलिक्यूल्स है वो 3 एटम से बनता है, किसके? ऑक्सीजन से। वैसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो अपने पास ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच हार्मोन रेगुलेट्स द शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के अंदर जो है कौन सा हार्मोन जो है शुगर लेवल को जो है कंट्रोल में रखता है, रेगुलेट करता है? तो ये है इंसुलिन, यहाँ पे आ जाएगा इंसुलिन। क्वेश्चन 71, नेम द 4 डिजीज दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सी जो है कोई चार बीमारियों के नाम बताइए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है, एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकती हैं। तो एक है गोनोरोइड, दूसरा है यहाँ पे सिफिलिस, नेक्स्ट है वार्ड्स और लास्ट में HIV एड्स। आपको जो HIV एड्स की फुल फॉर्म बतानी है, ये भी सभी को नॉर्मली जो है सभी बच्चों को पता होता है। HIV की फुल फॉर्म और एड्स की फुल फॉर्म जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 72, नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ एड्रेनली हार्मोन। ठीक है, तो आपको जो है सोर्स ग्लैंड का नाम बताना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एड्रेनल ग्लैंड, इसमें जो आ जाएगा यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड इज द सोर्स ग्लैंड ऑफ एड्रेनाइल हार्मोन। 73 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन। व्यक्ति के अंदर जो है टेस्टिस का क्या काम होता है? तो इसमें आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड स्पर्म प्रोडक्शन, ये जो है यहाँ पे काम आते हैं टेस्टिस का। क्वेश्चन 74, व्हाट इज कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन क्या है? तो कंट्रासेप्शन इज द मेथड और डिवाइस यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जो कंट्रासेप्शन है ये एक मेथड है, ये एक डिवाइस है जिसके हेल्प से जो प्रेगनेंसी इसको रोका जाता है। क्वेश्चन 75, नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ एड्रेनल हार्मोन। ये वैसे अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा से आ चुका है, एड्रेनल ग्लैंड। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। ये और मैंने आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल से क्वेश्चन है वो। यदि आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।